अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की सबसे बड़ी और अहम अपडेट ये है, चंद दिन पहले जुमा के बयान के दौरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर एक तंज किया। उन्होंने कहा, जो लोग ये दावा करते हैं कि हमारा कोई रूहानी बाबा नहीं है और सीधा इमाम बुखारी को अपना बाबा मानते हैं, इन्हें चाहिए कि अपनी निस्बत इमाम बुखारी से सनद के साथ साबित करें, क्योंकि जैसे जिस्मानी तौर पर हलाली होने के लिए जिस्मानी वालिद का होना जरूरी है, वैसे ही रूहानी तौर पर हलाली होने के लिए भी एक रूहानी वालिद का होना लाजमी है। आज जो लोग बाबा लेस जिंदगी गुजारने की आपको तरगीब दे रहे हैं कि हमारा कोई बाबा नहीं है, डायरेक्ट इमाम बुखारी को बाबे बना लेते हैं, वो बीच में भाई डायरेक्ट कोई नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हो तो हलाली हो सकता है? बीच में अब्बा कहां गए? डायरेक्ट थोड़ी हो सकता है, वो बेटा है ही नहीं, झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये तो बेटे के बेटा बेटा होता है, डायरेक्ट पोता पैदा हो सकता है। ये क्या बात है, आप इमाम बुखारी से डायरेक्ट रूहानी बेटे पे कैसे पैदा हो गए? इमाम बुखारी के शागिर्द शागिर्दों के शागिर्द वो सिलसिला पेश करना चाहिए। तो रूहानी तौर पर हलाली होने के लिए रूहानी बाप दादा का होना जरूरी, जिस्मानी तौर पर हलाली होने के लिए जिस्मानी बाप दादा का होना जरूरी है। तो जिसका कोई बाप नहीं होता ना, वो दूसरों के बापों पे हर किस्म का इल्जाम डाल सकता है, क्योंकि उसको ये डर नहीं होता कि ये मेरे बाप पे भी इल्जाम डाले। वो बोलता रहेगा, आपके पास बोलने के लिए उसका कोई अब्बा ही नहीं है। अब मुकाबला जीतने का तरीका ये नहीं है कि आप उसके बाप को बुरा कहो, आप कहो ठीक है मेरा बाप जितना भी बुरा था तेरा तो कमबख्त बाप ही नहीं है। ये ज्यादा बड़ी गाली है या बाप का चर्सी होना बड़ी गाली है? भाई बाप ना होना ज्यादा बड़ी गाली है। जिन कमबख्तों के बाप दादे ही नहीं है, वो हमारे बाप दादों में कीड़े निकाल रहे होते हैं बैठकर। शरफ अली रसूलुल्लाह पढ़वा दिया और इसके जवाब बहुत माकूल जवाब दिए जा चुके हैं, लेकिन नहीं मानना। वजह उसकी है कि मान गए तो भाई अपने तो कोई है नहीं ना, अपने तो कोई है। आज की दूसरी अपडेट ये है, रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब पर कुछ बड़े सहाफियों की जानिब से इल्जामात ऐड किए गए। कहा जा रहा है कि उनके इदारे को अमेरिका से फंडिंग मिलती है। हत्ता कि आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी एक वीडियो में बयान दिया कि हसन इलियास साहब जो दुनियावी इंसान हैं, गामदी साहब के नाम का इस्तेमाल करके डोनेशन जमा करते हैं। गामदी साहब ने इल्जामात पर वजाहत पेश की है, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप भी ये देखें। बाकी जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम खुली किताब की तरह हैं। हमारे इदारे भी इसी तरीके से हैं। जिसका जी चाहे उनके मामलात को जाकर देख ले, जिसका जी चाहे उनकी एक एक चीज़ का जाकर जायजा ले ले। ये कोई तरीका नहीं है कि मुबहम बातें कही जाएं और हर वक्त हम कटहरे में खड़े हों। जब कोई मुतय्यन बात कही जाएगी तो उसका मुतय्यन तरीके से जवाब भी दे दिया जाएगा। इसी तरह की चीज़ें हैं बेलमो जो लोग फैलाते रहते हैं। उनके पेश नज़र ये चीज़ होती ही नहीं है कि वो अल्लाह के सामने जवाब दे हैं। और एक दिन उस बारगाह में उनको जाना है जहाँ किसी के जिस्म पर 3 कपड़े भी नहीं होंगे कि वो अपनी शर्मगाहें भी छुपा सके। उस वक्त वो क्या जवाब देंगे उस परवरदिगार के सामने? इस वक्त देखिए, एतराज़ात सीरीज का 20वां मौजू मुकम्मल हुआ है, 3 बाकी रह गए हैं। आप इस सारे अरसे के दौरान में कोई एक लफ्ज़ नहीं बता सकते जो मैंने अपने किसी नाकिद के बारे में इस नौइयत का कहा हो। तो मैं यही कर सकता हूँ, मैं ये करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। मैंने अर्ज़ कर दिया कि मेरा फ़िक्र भी मौजूद है, वो किन बुनियादों पर खड़ा है, उसका पस मंज़र क्या है, वो भी तारीख़ के हवाले है। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरे यकीन से बता सकता हूँ कि ये सब की सब तारीख के कूड़ेदान की नजर होने वाली हैं। इनमें से कुछ भी बाकी नहीं रहे। तीसरी अपडेट्स, शहजाद गयाज ने अपनी हालिया वीडियो में साहिल नदीम के बारे में कई चौंका देने वाले इंकशाफ किए। इनके मुताबिक साहिल नदीम ने पहले फलस्तीन के नाम पर लोगों को जज्बाती किया और अब इस्लाम के नाम पर अपनी वेबसाइट पर पैसे लेकर बच्चों को कोर्स बेच रहे हैं। यहाँ तक कि शहजाद गयाज का कहना है कि इन्हीं पैसों के जरिए यूके की हुकूमत इसराइल को सपोर्ट करती है ताकि वो गजा पर बमबारी कर सकें। आदमी जो मशहूर हुआ टीवी पे आके बोलकर अपने बच्चों को फलस्तीन भेजो, सेंड देम टू पैलेस्टाइन, ये खुद अपने बच्चे लेकर कनाडा अमेरिका भाग गया। पाकिस्तान में है ही नहीं अब ये। वो जो अब इन मुल्कों में कनाडा में अपने घर वालों को ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजनशिप दिलाकर वहां पर इनके साम्राज्य के सामने सर झुकाता है, इनकी सिटीजनशिप लेने के लिए रिकग्नाइज करता है कि भाई आप लोग ही मेरे मालिक हो, इनको टैक्स देता है। ये सारे वो मुल्क जो फलस्तीन में जेनोसाइड फंड कर रहे हैं, तो चलो जी जिंगर खाना, तो यहाँ पर फलस्तीन के बच्चे का खून खाना है, तो इनसे पूछो कि भाई तू खून आंतरियां सब कुछ उन बच्चों की खा रहा है, क्योंकि तेरा पैसा डायरेक्टली वो बॉम्ब बनाने में जा रहा है जो बॉम्ब फलस्तीन पे गिर रहे हैं। क्योंकि मजे की बात यह है कि आप पाकिस्तानियों को तो बुद्धू बना सकते हो, बाहर मुल्कों में ना डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, और जो लोग थोड़े से भी अकलमंद हो ना, वो एक गूगल सर्च करें तो आपकी असलियत उनके बिल्कुल सामने आ जाती है। जो भी ये सुन रहे हैं, जाएं यूके कंपनीज की लिस्ट पर। 26 फरवरी 2024 को यूके में एक कंपनी रजिस्टर होती है, मुस्लिम अवेकनिंग। पहले अपने आप को साहिल नदीम डायरेक्टर बनाते हैं, फिर अपनी बीवी को डायरेक्टर बनाते हैं। ये जो आदमी बात करता है ब्रेवरी की, ये जो आदमी बात करता है करेज की, ये जो आपको बोलता है जिहाद करो, लड़ो, मरो, डोंट बी अफ्रेड, ये मुस्लिम अपने आप को कहने से शर्मा रहा है। ये अपने आप को आलमी दुनिया में मुस्लिम बोल नहीं सकता, इसने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया। मुस्लिम अवेकनिंग, इसको पता था यार यूके गवर्नमेंट में मसला ना हो जाए, पैसे बनाना मुश्किल ना हो जाए, इसने अपनी कंपनी के नाम से मुस्लिम हटा दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली मौजूद हैं, आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मुस्लिम अवेकनिंग जो इसने कंपनी रजिस्टर करवाई थी, उसका नाम ग्लोबल अवेकनिंग रख दिया। दसो फिर मुस्लिम तक अपने आप को नहीं कह सकते अपनी कंपनी के नाम पर। इस्लाम का नाम लेते हो तुम पाकिस्तान में पैसा कमाने के लिए। ये अपनी वेबसाइट पे कोर्सेज बेचते हैं, तो अपने साथ बिजनेस कंसल्टेशन भी भेजते हैं, पर अपने आप को बेचने के अलावा कोर्सेज बेचते हैं 7-7 हज़ार की। भाई अगर इतना जरूरी है कि ताऊत का मतलब नहीं पता आपको, तो बता दो। मतलब यूट्यूब एग्जिस्ट करता है, वहां से भी पैसे कमाते हो ना तुम, मुफ्त में पढ़ाओ अपनी वेबसाइट पे बच्चों से कि बच्चों को अरबिक सिखाने के 7-7 हज़ार रुपए के कोर्सेज होंगे। तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लोग पैसे लेते हैं, कारी साहब भी पैसे लेते हैं, आपका लेबर है उसके आप पैसे लें, पर ये तो ना बकवास करो ना कि मैं दुनिया में इस्लाम का मैसेज फैला। सर पैसा कमाने आए हो आप, ये आपका पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल है।
یہ کوئی آپ فلانتھروپک اسلامک لیڈر نہیں بننے آئے، ورنہ تو آپ چاہوگے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عربک آئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن پڑھنا آئے، تو کیوں 7,000 لے کر پرسنلی یہ کر رہے ہو؟ ریکارڈ کرو اپنے لیکچرز اور ڈالو اور لوگوں کو مفت میں سکھاؤ؟ نہیں. ریسنٹلی امریکہ کے کئی علاقوں میں شدید آگ لگنے کی خبریں ہیں، جہاں امیر ترین لوگوں کی جائیدادیں اور دولت تباہ ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے لائیو سیشن میں انجینئر محمد علی مرزا سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ غزہ پر بمباری کے بدلے میں اللہ کا عذاب ہے، تو انجینئر صاحب نے اسی پر تفصیلی جواب دیا، جیسے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی خود دیکھیں۔ علی بھائی، امریکہ میں وائلڈ فائر جو لگی ہے اس پر ایک مومن کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ بعض لوگ اسے غزہ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ نان سینس، لوگوں کو نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ آخرت کا پتہ، جاہلیت پہ مبنی ہے اگر اس طرح وہ کر رہے ہیں۔ جہاں پہ بھی انسانیت جو ہے وہ دکھ میں ہے، ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ ان بیچاروں نے تو جا کے غزہ پہ ظلم نہیں نہ کیا، جن کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں تو سب سے بڑے احتجاج ہوئے ہیں غزہ اور فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے خلاف۔ اللہ سے ڈر جائیں یار، اس قسم کی سوچ سے باہر نکلیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی اپڈیٹس میں ملیں گے۔ اگر آپ بھی ایسی مزید خبریں اور اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایم کے رضوان ریئیکشن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔